हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण में वर्ण परिचय ब के बारे में समझ प्राप्त करते हैं। उसमें हमने आधा देखा था, उसमें हमने समझ प्राप्त की अनुस्वार की, चंद्रबिंदु और विसर्ग के बारे में समझ प्राप्त की। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। अक्षर जोड़ने के कौन से नियम है? खड़ी पाए वाले अक्षर होते हैं और खड़ी पाए बिना उसके वो अक्षर की समझ प्राप्त करते हैं जोड़ने के नियम। और उसके अलावा नुक्ता किसे कहते हैं और उसका उपयोग क्या होता है उसके बारे में समझ प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, अब हम जो व्याकरण में वर्ण परिचय ब में आगे देखते हैं संयुक्ताक्षर। तो हमने अनुस्वार, चंद्रबिंदु, विसर्ग देखे। अब देखते हैं संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, यह उसकी परिभाषा है। जब किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है तो उसे संयुक्ताक्षर बनता है। संयुक्ताक्षर એટલે કે જોઈન્ટ કરવાનો, જે આપણી ભાષામાં કહીએ तो व्यंजन का जो स्वर, उसके जो व्यंजन बनता है उसके साथ स्वर लगाया जाता है, वो आपको पता है। तो वो स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ दिया जाता है तब संयुक्ताक्षर बनता है। यहाँ पे उदाहरण में आप देखें तो ख्याल आएगा। ये ब जो है वो आधा दिया गया है, उसके साथ स्वर जो है वो हटा दिया है। और ये आधा जो स्वर है उसे आधा जो व्यंजन है ब उसे द के साथ जोड़ दिया है, यानी कि ब को हमें स्वर हटा देंगे तो उसे आधा लिखना है। ठीक है, ये व्यंजन जो ब है उसमें हमने स्वर हटा दिया यानी कि उसे आधा लिखना है और द के साथ जोड़ दिया तो उससे शब्द बनेगा शब्द। ठीक है, त और व, तो यह आधा त है क्योंकि उसके साथ अ जुड़ा हुआ नहीं है स्वर। ठीक है, तो ये आधा त है वो आगे वाले व्यंजन के साथ जुड़ गया तो वो आधा त इस तरह से लिखेंगे त और व, उससे मैंने शब्द बनाया है देवत्व। पता चला आपको? ये कौन सा अक्षर है? संयुक्ताक्षर अक्षर बोलते हैं। ठीक है, आगे हम नियम देखते हैं, अक्षर जोड़ने के नियम। तो अक्षर जोड़ने के नियम क्या है? तो वर्णमाला में कुछ अक्षर खड़ी पाई वाले होते हैं। खड़ी पाई, इसको खड़ी पाई बोलते हैं। खड़ी पाई, ये जो हम रेखा बनाते हैं ऊभी, जो स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? खड़ी पाई। ठीक है, तो खड़ी पाई में जो ये ग के पास ये जो लिखा है ये सब क्या है? खड़ी पाई है। ठीक है, ये सब खड़ी पाई कहते हैं इसको। तो ये जो हम वर्ण लिखते हैं तो यहाँ पे जो स्टैंडिंग लाइन बनती है वो उसको क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। तो कुछ अक्षर वर्णमाला में ऐसे खड़ी पाई वाले होते हैं और किसी व्यंजन के साथ जोड़ते समय इनकी पाई हटा दी जाती है। जब किसी व्यंजन के साथ उसे जोड़ने का होता है तो उसमें क्या करते हैं? ये खड़ी पाई जो है ये, ठीक है, उसको क्या करते हैं? हम हटा देते हैं, यानी कि आधा लिखते हैं। ये खड़ी पाई हटाने से ख कैसा मालूम होता है? हाफ। ठीक है, तो उससे शब्द बनता है संख्या। पता चला? उसको क्या करना है? ये खड़ी पाई वाले जो वर्ण है उसकी खड़ी पाई जो है ये हमें हटा देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक खड़ी पाई है, दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने हटा दी तो उससे शब्द बनेगा सत्य। च, उसकी भी खड़ी पाई ये जो है वो हटा देते हैं तो आधा च बनता है और यहाँ से मैंने शब्द बनाया है सच्चा। आगे है कुछ अक्षरों में पाई नहीं होती। तो बच्चों यहाँ पे हम उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ पे क है, छ, ट, द, र, ह, ऐसे जो मूढ़ाक्षर है वर्णमाला है तो उसमें खड़ी पाई दिखाई नहीं देती। ठीक है, देख सकते हैं ना? इन्हें जोड़ते समय इनके अर्धमूलाक्षर का उपयोग करना होता है। इसे हमें जोड़ना है तो क्या करेंगे? जो भी शब्द है, वर्ण है, उसको आधा लिखेंगे यानी कि उसका अर्धमूलाक्षर का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे है र और ह का जुड़ाव किस तरह होता है? तो र हम लिखते नहीं है लेकिन उसका उच्चारण जब हम करते हैं तो र सुनाई देता है तो उसको ये रेफ के आधार पर हम लिख सकते हैं ग्रह। ह, तो ह हमें ध्वनि सुनाई देता है लेकिन इस तरह से ब्राह्मण, इस तरह भी से लिख सकते हैं और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ब्राह्मण। ठीक है, आगे है नुक्ता किसे कहते हैं? नुक्ता तो हिंदी में अरबी तथा फारसी के कई शब्द आ गए हैं जैसे कि क, ख, ग, ज, फ। ये सब वर्णों के नीचे बिंदु जो लगाया जाता है उसे, उस चिन्ह को नुक्ता कहते हैं। यदि हम जो वर्ण लिखते हैं उसके नीचे जो हम बिंदी लगाते हैं
उसे नुक्ता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कलम, यहाँ पे क के नीचे खसम, तो ख के नीचे गम, आजाद, सफर, तो यहाँ पे घ के नीचे। तो इस तरह ये जो शब्द लिखे हैं उसमें ये जो नुक्ता बिंदी जो लगाई है उसके नीचे ये नुक्ता कहलाता है। और उसके भी कुछ नियम है, याद रखना है जो हमें ड और ढ जो हम 5वीं कक्षा में पढ़ गए थे, ड और ढ के नीचे हम बिंदी लगाते थे नुक्ता। ठीक है, तो उसमें भी याद रख ड और ढ जब शब्द के प्रारंभ में आते हैं तो उनके नीचे नुक्ता नहीं लगता, ये हमें याद रखना है। जब ड और ढ से शुरू होने वाले शब्द होते हैं, डॉक्टर, डमरू, ढलान, ठीक है, ऐसे जो शब्द होते हैं उसमें वो शब्द सबसे पहले आते हैं ड और ढ, तो उसमें प्रारंभ में उसके नीचे नुक्ता नहीं लगता। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं लगाया नहीं है। आगे अनुनासिक के तुरंत बाद यानी कि अनुस्वार के बाद ड और ढ के नीचे भी नुक्ता नहीं लगता। यहाँ पे देख सकते हैं ये अनुस्वार वाला शब्द है, तो उसके बाद आने वाले ड और ढ के नीचे भी नुक्ता नहीं लगता। ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। इसके अलावा ड और ढ के प्रयोग में नुक्ता लगता है, जैसे कि लड़का, तो यहाँ पे ड के नीचे लगाया है, पढ़ना ढ के नीचे लगाया है। ठीक है, इसके अलावा ड और ढ में नुक्ता लगता है। आगे है विवृत ओ यानी कि चंद्र बिंदु जैसा है। अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखने और सही उच्चारण करने के लिए उन पर चंद्राकार का प्रयोग किया जाता है, जिसे विवृत ओ कहते हैं। इंग्लिश का ओ जो बोलते हैं ना, उस तरह का। विवृत ओ का उच्चारण आ और ओ स्वरों के बीच का होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, लिखावट सही करने के लिए उसे डॉक्टर हम लिखते क्या है, डॉक्टर, ऊपर रेफ करते हैं विवृत ओ यानी कि चंद्राकार करते हैं बिंदी और बोलते हैं डॉक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं बॉल, हॉकी आदि। ऊपर रेफ लगाया जाता है, उसका उच्चारण आ और ओ के स्वरों के बीच होता है, इसलिए इसे डॉक्टर, बॉल, हॉकी आदि इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये जो संयुक्ताक्षर, अक्षर जोड़ने के नियम, ये सब जो हमने पढ़ा, वर्ण परिचय ब, वो आपको नोट में लिखना है, जिसकी फोटो वीडियो के नीचे भेज देंगे। ओके, थैंक यू। बच्चों अब हम स्वाध्याय के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्ण पर अनुस्वार लगाइए। तो यहाँ पे है पतंग, तो अनुस्वार कहाँ पे आएगा, त पे पतंग। गंगा में आएगा घ पे, बंदर में आएगा ब पे बंदर। पंख में कहाँ पे आएगा, प पर। जहाँ पे अर्ध व्यंजन का उच्चारण होता है वहाँ पे हम लगाएंगे कंकड़ और अंडा। ठीक है, इसी के आधार पर प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाना है। हमने चंद्र बिंदु के बारे में समझ प्राप्त की थी। तो गांधी जी में कहाँ पे आएगा बताइए तो आप, तो घा पे आएगा गांधी जी। मूंछ में कहाँ पे आएगा, मुंह पर। हड्डिया, तो यहाँ पे आएगा या पे। मुंह में कहाँ पे आएगा, मुंह पर। ऊंचाई में ऊपर। ठीक है, इस प्रकार हमें चंद्र बिंदु लगाना है। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में उचित वर्ण के आगे विसर्ग लगाना है। तो विसर्ग कहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्रातः, दुख और नमः। ठीक है, आगे है, वर्ण जोड़कर शब्द बनाइए। तो ये आधा प है, तो हमें इसके जोड़कर लिखना है प्यार, छुट्टी, ईश्वर, वर्षा, इसमें र नहीं लिखना है, यहाँ पे रेफ करके लिखना है वर्षा, समुद्र और पेंसिल। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 5, शब्दों में उचित वर्ण के नीचे नुक्ता लगाइए। ये हमें याद रखना है कि मजा में कहाँ पे आएगा, झा के नीचे, फर्ज में फ, गाड़ी में डी, पढ़ाई में ढ, पहाड़, चीज। फिर यहाँ पे ये याद रखना है, ये सब तो आपको पता ही है, डमरू, ड और ढकना में ढ, जो शब्द के शुरुआत में है तो उसके नीचे नुक्ता नहीं लगेगा। और डंडा जो अनुस्वार वाला है तो इसमें भी वो नुक्ता नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो बच्चों आपको होमवर्क में स्वाध्याय लिखना है। ओके, और
जिस फोटो में भेजे गए कार्य को भी नोट में CW करके लिखना है। ओके, थैंक यू।